हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद सर क्लासेस पर। और आज हम बात करेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण आपसे पूछा है। इसमें जो चारों ऑप्शन हैं वो समय सारणी के गुणों में सम्मिलित हैं। यानी समय सारणी को बनाते समय हमें कठोरता का भी पालन करना चाहिए, उपयुक्त समयावधि भी होना चाहिए, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए, और विषयों का चयन आप किस प्रकार से कर रहे हैं यानी कठिन विषयों को और आसान विषयों को आप कैसे रखते हैं उसकी भी जानकारी इसमें देनी चाहिए। लेकिन आपसे पूछा गया कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी लचीलापन। लचीलेपन के कहने से तात्पर्य यह है कि समय सारणी को बनाते समय हमें फ्लेक्सिबिलिटी जरूर रखनी चाहिए। यानी विद्यालयों का जो समय होता है, आपने देखा होगा कि जाड़े में, गर्मी में जो विद्यालयों का शेड्यूल होता है वो बदल दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त समय सारणी को बनाते समय लचीलापन का हमें ध्यान इस भी रखना चाहिए क्योंकि ये समय सारणी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ही बनाई जाती है। तो इसलिए बच्चों की रुचि, बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप ही हमें समय सारणी को बनाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लचीलापन। आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। तो स्क्रीन पे जो ऑप्शन देख रहे हैं, पर्यवेक्षण करना, प्रशासन करना, व्यवस्था करना, नियोजन करना, ये सभी कार्य शैक्षिक प्रबंधन में सम्मिलित हैं। लेकिन आपसे पूछा गया प्रमुख कार्य, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नियोजन करना यानी प्लानिंग बनाना। यानी किसी भी प्रकार के मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको प्लानिंग चाहिए, यानी बिना प्लानिंग के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, जिसे हम हिंदी में नियोजन करना कहते हैं। अब यही प्रश्न यदि ऐसे पूछा जाता कि शैक्षिक प्रबंधन का कार्य है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए होते, प्रशासन करना, व्यवस्था करना, नियोजन करना, उपयुक्त सभी, तो उस समय उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर होता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संचयी अभिलेख, जिसे हम इंग्लिश में कम्युलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं, उसमें हम किसकी जानकारी रखते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी छात्र की प्रगति का। यानी छात्र से संबंधित जितनी भी जानकारियां होती है, उसने कब प्रवेश लिया, उसका परफॉर्मेंस विद्यालय में कैसा है, इन सभी के बारे में जो जानकारी हमें संचयी अभिलेख से मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानवीय प्रबंधन के कितने घटक होते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 3। तो मानवीय प्रबंधन के 3 घटक कौन कौन से होते हैं उसको भी जान लेते हैं। शिक्षक, शिक्षार्थी और समुदाय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्यालय का हृदय कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पुस्तकालय, जिसे हम विद्यालय का बौद्धिक शाला भी कहते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। शैक्षिक प्रबंधन का सूत्र किसने दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लूथर गुलिक। तो लूथर गुलिक ने प्रबंधन से संबंधित एक सूत्र दिया था, जिसे हम संक्षिप्त में पोस्ट कार्व कहते हैं, जिसमें कुल 7 सूत्र बताए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता? तो आपको पता है कि विद्यालय प्रबंधन के 2 ही संगठन या संसाधन होते हैं। एक होता है मानवीय संसाधन और दूसरा होता है भौतिक संसाधन। तो समन्वय नहीं होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वित्तीय संसाधन। अगला प्रश्न
मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो मनोविज्ञानशाला के बारे में आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रयागराज। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शिक्षकों को। यानी शिक्षकों की मौजूदगी में ही हमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन करना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का आरंभ कब से माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अंग्रेज़ों के शासनकाल से। आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ों के आने के बाद हमने आधुनिक शिक्षा में प्रवेश किया और आधुनिक शिक्षा में विद्यालय निरीक्षण पद्धति की शुरुआत इसी समय से मानी जाती है। अगला प्रश्न, डायट, जिसे हम हिंदी में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं, उसके कितने विभाग होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी 7। अगला प्रश्न, सही अभिलेख होने चाहिए। जो रिकॉर्ड्स हैं, जो सभी अभिलेख हैं, वो कैसे होने चाहिए? इसका प्रश्न का सही उत्तर है वो सही भी होने चाहिए, वैध यानी वैलिडिटी उसमें होनी चाहिए, और रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीय होना चाहिए। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।